जेंजी कहाँ है? हमारे यहाँ क्यों हिलजुल नहीं ऐसी हो रही जैसी भारत में हुई? हमारे बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती? गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। भाई एक तरफ पाकिस्तान जहां प्रोटेस्ट करने पर लोगों को पेला जा रहा है, दूसरी तरफ इंडिया जहां प्रोटेस्टर सीना चौड़ा करके बदनाम करती दारू बदनाम करती भाई जब प्रोटेस्ट में ऐसा माहौल रहेगा तो किसका प्रोटेस्ट करने का मन नहीं करेगा। और इसी को देखते हुए पाकिस्तानी भी डिमांड करने लगे काश पाकिस्तान में भी कॉकरोच पार्टी जैसी पार्टी बने और उसका नाम हो कीड़े मकोड़े पार्टी। अब भाई कीड़े मकोड़े पार्टी तो नहीं बनी, लेकिन कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान जरूर बन गई। लेकिन इससे पहले वो प्रोटेस्ट करने सड़कों पर उतरते। सिचुएशन ऐसे बनी हुई है कि जैसे किसी के कान पे जूं भी नहीं रही है। देखिए लगातार फायरिंग हो रही है, ये देखिए लगातार। मैं वो इंसान हूँ जिसने अपने हाथों से अच्छे उठाई भाई ये होती है असली तानाशाही, न कि इंडिया की तरह जो इतना गंद फैलाने के बावजूद भी कॉकरोचों को माफ कर दिया गया, जबकि इनकी करतूतें कैसी थी। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। मुजरा नहीं करवाना मुझे। क्या हो रहा है इधर? क्या मुजरा हो रहा है इधर? भाई भला हो ये कॉकरोच पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए, वरना वहाँ की फोर्सेज इनसे ऐसा नंगा नाच कराती कि ये सड़कों पर तो दूर देश में नजर नहीं आते। वो तो ये इंडिया है जो इन कॉकरोचों को बर्दाश्त कर रहा। सर मारने वाले हैं क्या? ये पुलिस के नाम पे धप्पा है। वैसे ही हमारे यहाँ मेट्रो स्टेशन पर ये पुलिस आ गई हमारे मॉल में। और जब पुलिस वालों ने इनकी सच में मार ली तो रोना शुरू। सारा दोष पुलिस वालों पर डाल दिया गया, जबकि इन सारे तिलचट्टों की हरकतें नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए। अरे पीछे चूतिया दिख रहा है। ये फोर्स को शर्म आनी चाहिए और यहाँ पे खड़े हुए हर एक सैनिक को शर्म आनी चाहिए। फूकते हैं हम ऐसी फोर्स पे। और खड़े हो ना तन के, अगर इतना तन के बॉर्डर पे खड़े हो जाते तो पहलगाम में मर नहीं रहे होते। इन सारे तिलचट्टों को क्या पता, अगर जैसे पुलिस आर्मी को हटा लिया जाए तो जिस मुंह से ये पुलिस आर्मी को गाली बकते फिर रहे, इनके उसी मुंह में पड़ोसी मुल्कों के लोग मूत कर जाएंगे और लेटा कर इनके ऊपर हगेंगे वो अलग। लेकिन नहीं, इन्हें तो प्रोटेस्ट के नाम पर गालियां बकनी हैं, कभी मोदी जी को, कभी इंडियन आर्मी को, तो कभी बेहिसाब से तो ये जो भी बाबा वगैरह है कोई भी सही है, वो चाहे प्रेमानंद महाराज जी क्यों ना हो, भगवान राम मंदिर और whatever। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि 4 घंटे घंटा बजा के पूजा करूं मैं। राम को मरे हुए पर राम को गए हुए हजारों वर्ष चले गए। राम तुम्हारा देश नहीं चला रहा। बीजेपी से आपको लड़ना है एक दिन, मगर राम से मत लड़िए। मतलब भाई ये क्या प्रोटेस्ट था? एजुकेशन का मुद्दा गया तेल लेने, हिंदू धर्म देवी देवताओं को गाली बकी जा रही थी। और क्यों? क्योंकि बंदों को फेमस जो होना था। कालिका जी मंदिर गई थी नवरात्रों में, वहाँ भी धक्का मुक्की, इधर टच कर रहे हैं, इधर टच कर रहे हैं। एक और सावित्री बोली। अबे तू मंदिर गई क्यों? जीवी रोज जाती मंदिर में, तेरे जैसों का क्या काम? सारा दिन तो तू इंस्टाग्राम पर। ये रख लिया है यहाँ पर, फिर वहाँ जाके तो उतारना ही पड़ेगा। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। क्या रे भीख मंगिया, क्या देख रहा है? ये कोई आम नारी नहीं है, इंस्टाग्राम पर धंधा है इसका। दूध का धंधा, दूध का। रुक जा मेरे भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुट्ठी मत मारियो। मुझे पता है तू मुट्ठी मारने का सोच रहा है। राहु केतु दोष है। अबे साली तू अपने राहु केतु संभाल, बाकी लोंडों का राहु केतु दोष खुद ठीक हो जाएगा। मतलब झोपड़ी वाले फेमस होने के लिए पूरी तरह नंगपने पर उतर आए। इन सालों को ये तक नहीं पता ये जो बोल रहे हैं उसका सेंस क्या बनता है। हमें तुझे देश चलवाना है या अपनी माँ खुदवानी है जो मोदी जी का छोटा है? तू बोल डाल, आज के दिन बोल डाल। भाई इन बंदों का लॉजिक देख रहे हो। अब पीएम बनने के लिए नपाई की जाएगी कि किसका कितना बड़ा है, तब जाकर कोई पीएम बनने योग्य माना जाएगा। अरे तुम्हारी बहन का छपरी मारूं, तुम्हारे चक्कर में क्या अब किसी अफ्रीकन को पीएम बना दे, फिर झूलते रहना उसकी लुल्ली पे झूला डाल के। इनकी माँ की और भाई इन सालों के पोस्टर देखो, स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर कैसी छीछा लेदी फैलाई थी।
अपनी माँ से जाके पूछना भाई मोदी जी कौन सा पहनते। भाई मैं तो कहता हूँ इन बंदों को इतना वायरल कर दो कि लोग इन्हें जहाँ देखे इनके मुंह पर थूके, क्योंकि इन सालों ने फेम के चक्कर में गंदगी भी बहुत फैलाई थी और इसके बाद भी बोल रहे थे जो गद्दी पर बैठे हैं ना, हम उतार के रहेंगे आपको। जो तानाशाही वाला सिस्टम इन्होंने अपना लिया है। वक्त बॉडी इतनी गर्म है, मेरे सामने ये लोग नजर आए तो इनको मैं चीड़ डालूंगा, ऐसा मालूम। अब ऐसा लोग अगर तानाशाही वाला सिस्टम होता तो तुम कॉकरोच अब तक गायब हो चुके होते। शुक्र करो कि इतनी गालियों के बाद भी तुमसे कुछ नहीं कहा जा रहा। उस लड़की के पास क्या था, बस गालियां भाई, और गाली गरीब आदमी का एक्सप्रेशन। तो तेरी माँ की मैं गरीब हूँ, तेरी माँ का सड़ा, मैं गरीब हूँ, साले जीबी रोड की पैदाइश, मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए। मतलब भाई मोदी जी को गालियाँ क्या दी गयी, सारे के सारे देशद्रोही गालियों को सपोर्ट करने लगे। गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अबे किसने बोला क्राइम है? तुम्हारी माँ का। पर इसका मतलब ये तो नहीं किसी सम्मानित पद पर बैठे व्यक्ति को गालियाँ बकोगे, जबकि तुम्हारी औकात एक कौड़ी की नहीं है। क्या ये मोदी क्या चीज है यो? अभी पता चले। माननीय प्राइम मिनिस्टर जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मैं उन वीडियो को लेके बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं चाहती हूँ कि मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ना लिया जाए। बस हवा निकल गई। भाई मोदी जी ने तो इन तिलचट्टों को माफ कर दिया, पर जनता ने नहीं। अब जहाँ ये कॉकरोच देखे जा रहे हैं, पहले जा रहे हैं और पूरा समाज थूक रहा है वो अलग। टुडे पीपल आर सेलिब्रेटिंग यूथ, बट मुझे शर्म आ रही है। इंडिया का ये यूथ इतना बदतमीज। मैं बिल्कुल नहीं चाहती मेरी बेटी ऐसे वैल्यूज ले। कैन यू सी माई डॉटर? मुझे इसको ऐसे यूथ जैसा नहीं बनाना। कौन सा यूथ जो 75 years old लीडर को गाली बकता है? आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड यू मे अपोज हिम, यू डिसएग्री विथ हिम, यू डोंट लाइक हिज गवर्नमेंट, नीट पेपर लीक, सब कुछ हुआ, बट द काइंड ऑफ फिल्थी लैंग्वेज पीपल हैज यूज्ड फॉर हिज फैमिली एंड फॉर हिम, मैं बिल्कुल नहीं चाहती मेरी बेटी उस यूथ में शामिल हो जो इतना बदतमीज है। भाई सीजेपी वालों का दोगलापन, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट था तो बंदे गालीबाजों तक को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन झारखंड में स्टूडेंट बिना किसी गाली के, बिना कोई गंद फैलाए प्रोटेस्ट कर रहे तो सीजेपी समेत विपक्ष का एक नेता तक उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा। और क्यों? क्योंकि वहाँ कांग्रेस गठबंधन की जो सरकार है, जो इनके एजेंडे में फिट नहीं बैठता। इनका एजेंडा तो बीजेपी को सत्ता से हटाना है, तभी तो उधर पोरियों की उम्मीद है। मेरा ख्याल है ये कॉकरोच पार्टी ने सबको जगा दिया, और मेरे भाई यही तज्जिया है कि नरेंद्र मोदी के दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। मोदी जो है वो मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भारत के टुकड़े टुकड़े होने की माहिरीन हमेशा से पेशगोई करते रहे हैं, तो ये भी वो मोदी का दी एंड है। और आज उन पोरियों का दुख। वजीर तालीम के इस्तीफे तक तो ठीक है, मोदी सरकार को तो अभी तक कोई नहीं हिला पाया। ये जेनजीज ये कैसे कर पाएंगे? आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।